हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आप सभी का वेलकम है फिर से मेरे न्यू व्लॉग में। और अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम। तो यहाँ पर मॉर्निंग का टाइम अभी 5:30 बज रहे हैं और आप सभी को मैं बाहर का व्यू दिखा दे रही हूँ नीचे मेन गेट से। तो मैंने अभी गेट को ओपन किया था, तो मतलब अभी काफ़ी सर्दी होने लग गई है। तो मैं जब बाहर की साइड निकली तो काफ़ी ठंडी सी मतलब हवा लग रही थी, ठंड लग रही थी बल्कि मुझे बाहर निकलते हुए। तो फिर अभी मैं अंदर आ गई हूँ, तो यहाँ से ये सब समेट रही हूँ, मैं झाड़ू वगैरह लगा रही हूँ। तो अभी मैं अंदर रूम से भी झाड़ू निकाल कर आ गई हूँ, बल्कि तो अभी किचन वगैरह में झाड़ू निकाल रही हूँ। और यहाँ पर अभी किशु भी उठ गया था, तो इसको भी 10-15 मिनट हो गए हैं उठे हुए। तो मैंने एकदम से झाड़ू लगाना स्टार्ट नहीं किया था, जैसे मैं 5:30 बजे के करीब उठी थी। थोड़ा सा 10-15 मिनट के बाद मैंने झाड़ू उठाई थी, लेकिन जैसे मैं रूम से झाड़ू निकालने लगी तो किशु भी उठ गया था। तो फिर इसको मेरे पास आने की लगी, तो फिर मैंने इसको नीचे ही उतार दिया। तो ये सोया नहीं, मैंने कोशिश की इसको दोबारा सुलाने की। मोक्षी पापा जी लेकर बैठे हुए थे इसको, लेकिन ये सोया नहीं। तो फिर मैंने सोचा कि चलो बाद में सो जाएगा, अब इसको नीचे उतार देता है। तो मैंने इसको ये नाइफ ही दे रखा है, तो इससे खेल लेता है ये। तो भी नीचे बैठ गया, बल्कि मैं इसको उठा रही थी, मैं बोल रही थी किशु उठ जाओ, लेकिन मतलब कभी सुन लेता है वो और कभी मतलब उसके मन में नहीं होता है उठने के लिए, तो वो नहीं उठता है। तो बस वो मतलब सामने ही बैठा हुआ था झाड़ू के सामने, तो फिर मैं उसको उठा रही थी। और अभी मतलब बासी झाड़ू और ये मतलब इकट्ठा ही लगा दूंगी मैं, बासी झाड़ू नहीं निकाल रही हूँ बल्कि अभी मैं मॉर्निंग में। तो ये अच्छे से झाड़ू निकाल दूंगी मैं पूरे घर से, घर को समेटते हुए, क्योंकि मुझे लगाना है इसके बाद पोछा। तो मैंने पोछा भी लगाना अपना स्टार्ट कर दिया, पूरे ही घर से मैंने अच्छे से झाड़ू निकाले, क्योंकि आज है मुझे मतलब श्राद्ध के लिए खाना निकालना है। तो मॉर्निंग में अभी मोक्षी पापा जी भी जाएंगे और मोक्ष तो घर पर ही, आज उसकी तो छुट्टी है, लेकिन मोक्षी पापा जी जाते हैं लंच लेकर। तो फिर मैं मॉर्निंग में ही बना दूंगी फटाफट से, मतलब 8 बजे तक मुझे सारा ही काम करना है, क्लीनिंग का भी, क्योंकि क्लीनिंग के बिना तो खाना नहीं बनाऊंगी मैं। घर को अच्छे से साफ़ करूँगी तभी खाना बनेगा और तभी पूजा भी होगी। तो यहाँ पर अभी किशु मेरे साथ साथ ही घूम रहा है, बल्कि मोक्ष पापा जी इसको बुला रहे थे, लेकिन ये वहाँ पर बैठा नहीं। तो इसको आजकल पता नहीं मतलब क्या हो रहा है, जब भी मैं झाड़ू पोछा ये सब करूँ तो इसको साथ में ही घूमना होता है, चाहे इसको कोई ले भी ले तो ये रुकता नहीं है किसी के पास भी। तो सारा झाड़ू पोछा मेरा ऐसे ही लगा आज मॉर्निंग में, तो मतलब हर रोज़ की तरह यही काम हो रहा है। तो इसी तरह से ये आगे पीछे ऐसे ही घूमता रहता है। इसके बाद मैं जाऊंगी नहाने के लिए। तो नहाकर अभी मैं किचन में आ गई हूँ सीधा ही, मैंने कंघी वगैरह नहीं की है। तो मैं सीधा किचन में आई, मैंने बल्कि खीर के लिए चावल चढ़ा दिए थे गैस पर तुरंत ही। तो उसमें बल्कि सीटी भी आ रही है अभी, तो मैंने देख सकते हैं आप सब लोग, मैंने पहले कुकर में रख दी, क्योंकि मैं हमेशा जो होती है खीर तो पहले चावल को बॉईल कर लेती हूँ कुकर में, तो उससे मतलब 10 मिनट में ही खीर बनकर रेडी हो जाते हैं, चावल अच्छे से बॉईल हो जाते हैं। और मुझे मतलब अगर ये वैसे वाले चावल है, मैं इसको वैसे बॉईल करके बनाऊँ तो ये अच्छे से मिक्स नहीं होते हैं खीर में, तो अलग अलग से हो जाते हैं चावल, इसीलिए मैं इनको अच्छे से सीटी लगा देती हूँ, 4-5 सीटी, तो ये अच्छे से गल जाते हैं। और फिर मतलब खड़े खड़े से चावल नहीं होते हैं अलग अलग से, तो फिर मैं खीर बनाती हूँ। और साइड में मैंने चावल का पानी चढ़ाया हुआ था, तो मैंने चावल भी बॉईल होने के लिए रख दिए हैं, उन जो दाल के साथ बनेंगे। मैं अभी बना रही हूँ दाल चावल, तो थोड़ा इजी है, मतलब जल्दी बन जाएंगे, क्योंकि मोक्ष के पापा जी भी मतलब जाएंगे। तो मैं फटाफट से लगी हुई थी अपने सारे कामों को करने के लिए। जिस दिन मॉर्निंग में क्लीनिंग वगैरह हो जाती है जल्दी उठकर भी, मतलब बच्चों के साथ फिर भी भागा दौड़ी सी हो जाती है मॉर्निंग के टाइम में। तो किसी को मतलब देर ना हो मोक्ष के पापा जी को, इसीलिए मतलब मैं, तो उनको बस वगैरह नहीं मिलती है, 8 बजे तक उन्हें बस मिल जाती है, फिर उन्हें मतलब काफ़ी लेट मिलती है, और फिर उधर से आना भी उनका काफ़ी लेट होता है, इसलिए जल्दी निकल जाते हैं, तो जल्दी ही आ जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने दाल चढ़ा दी है, चावल वाला कुकर मैंने साफ़ कर लिया था, ढक्कन को मैंने साफ़ नहीं किया था, उसको मैंने ऐसे ही रख दिया है। तो दाल भी बॉईल हो जाएगी, और दाल के लिए मैंने प्याज टमाटर कट कर लिए हैं। और यहाँ पर अभी मैं खीर की तैयारी कर रही हूँ, तो ये मखाने हैं जो, इनको भी मैं डालूंगी खीर के अंदर, और बादाम को कट कर रही हूँ मैं बारीक बारीक सा, किशमिश भी ली हुई है बल्कि मैंने, और मैंने जो सूखा गोला होता है उसको भी कद्दूकस किया है। तो ये सभी मतलब डालूंगी मैं ड्राई फ्रूट्स इसमें। और दूध में बॉईल आ गया था अच्छे से, जो दूध वाला भिगोना जिसमें मैंने रात में दूध गर्म किया था, मैंने डायरेक्ट उसी वाले भिगोने को ही चढ़ा दिया था। कुछ दूध बल्कि मैंने इसमें से निकाल लिया था, क्योंकि सारे ही दूध की तो खीर नहीं बनाऊंगी, तो मैंने एक्स्ट्रा दूध भी मंगवाया था। और यहाँ पर जो ये चावल बॉईल किए हुए हैं, तो मैं वही डाल रही हूँ, बॉईल किए हुए चावल तो जल्दी से बन जाते हैं, तो बस इसको उबाल आने दूंगी मैं। और उधर दाल में भी सीटी आ गई है, तो चावल भी बने गए हैं, और जो ये दाल है तो बस इसको तड़का लगाऊंगी अभी। और खीर भी उधर मतलब बॉईल हो रही है अच्छी तरह से, तो उसमें बॉईल आ जाएगा, बल्कि मैंने चीनी डालना भूल गई थी उसमें पहले, तो फिर मैंने चीनी ऐड कर दी थी उसमें। तो बस यहाँ पर खीर पक चुकी है, बल्कि ये बाहर निकल आई थी।
मैंने जब चीनी डाली इसके अंदर, मैंने बाद में चीनी डाली थी, पहले मैं चीनी नहीं डालती हूँ, तो मैंने बाद में डाली थी, जब मैंने चावल डाल दिए थे उसके बाद डाली थी। तो बस मैंने गोला भी डाल दिया जो कद्दूकस किया है। तो बस अभी इसको नीचे उतार दूँगी, बल्कि यहाँ पर मैंने बंद कर दी थी और मेरे ध्यान ही रहा कि मैंने गैस बंद की है कि नहीं की है। तो यहाँ पर फिर ये बाहर निकल आई थी क्योंकि मैंने इसको ढक दिया था। मैंने सोचा कि गैस को मैंने बंद कर दिया तो ये उबाल आ गया दूध के अंदर और दूध बाहर निकल गया था। तो बस यहाँ पर अभी मैं साथ ही ये मसाला रेडी कर रही हूँ दाल के लिए। तो मैंने सभी मसाले ऐड कर दिए हैं इसके अंदर, कसूरी मेथी भी ऐड कर दी है। तो भी बस दाल का तड़का हो गया है रेडी। तो बस इसको भी एक बॉईल आने दूँगी तो दाल चावल जल्दी से बन जाते हैं। तो आप सब देख सकते हैं वहाँ पर बॉईल आ गया था दूध में, मैंने ध्यान ही नहीं किया, मैंने गैस बंद की है। तो कभी कभी इस तरह से हो जाता है। तो फिर मैंने इसको नीचे उतारा, मैंने सोचा कि मैंने गैस बंद कर दिया है। तो बस यहाँ पर ये जो बादाम कट किए थे इनको भी मैंने बाद में भी डाल दिया है, इनको मैंने पहले नहीं डाला था। तो बस अभी खीर को मैंने उतार दिया। तो बस रोटी बना दूँगी, रोटी बनानी ज़रूरी है तो तभी थाली कंप्लीट होगी हमारी। वैसे मैं कभी जैसे चावल वगैरह बनाती हूँ तो आप सबने देखा होगा मैं रोटी बहुत कम बनाती हूँ, मैं नहीं बनाती हूँ रोटी वगैरह, बल्कि मैंने रोटी जो थाली में रखी थी उन्हीं वही रोटी मैंने बनाई थी थाली में निकालने के लिए। मैंने बस 2-4 रोटी बनाई थी और मैंने रोटी नहीं बनाई थी। मोक्ष के पापा जी ने मना कर दिया था कि मैं भी रोटी नहीं खाऊँगा, तो फिर बाकी मैंने आटा रख दिया था। तो बस अभी रोटी बनाऊँगी और फिर मैं प्लेट लगाना स्टार्ट कर दूँगी। और टाइम यहाँ पर 8 बजने में सिर्फ 10 मिनट ही बाकी थी, 8-9 मिनट ही बाकी थी, बल्कि 10 मिनट भी पूरे अच्छे से बाकी नहीं थी। तो तब यहाँ पर मैं प्लेट लगाना स्टार्ट कर रही हूँ। बल्कि मोक्ष पापा जी जब मैं रोटी बना रही थी तो वो पूछ रहे थे कि कितना टाइम और लगेगा, क्योंकि ब्रेकफास्ट वगैरह करने में और जब घर में कोई पूजा वगैरह हो तो सुबह के टाइम में तो फिर मैं सोचती हूँ कि मतलब लंच वगैरह लेकर चले जाएंगे तो अच्छा नहीं लगता है कि मतलब वो ऐसे ही चले जाते हैं घर से उस मॉर्निंग के टाइम में। नहीं तो वैसे तो ये सब काम बाद में भी कर लो, लेकिन मैं बनाती हूँ मॉर्निंग के टाइम में। सभी लोगों को आदत है, फिर मतलब आदत बन जाती है मॉर्निंग के टाइम में ब्रेकफास्ट करने की, क्योंकि हमारे घर में पहले से ही 8 बजे से पहले खाना बन जाता है। तो इसीलिए मोक्ष के पापा जी के लिए भी मैं सोचती हूँ कि वो लंच लेकर चले जाएंगे। तो फिर वो बोल रहे थे कि बाद में बना लेना, नहीं तो मैं बोल रही थी कि नहीं लेकर चले जाना, मुझे बनाना तो है ही। तो फिर इस तरह से अच्छा नहीं लगता है मुझे। तो फिर मैंने यहाँ पर थाली लगा दी थी और फटाफट से उन्होंने अपना ब्रेकफास्ट किया, मैंने उनका लंच लगाया। तो वो तभी निकल गए थे थाली निकालते हुए। और यहाँ पर फिर मैं तुरंत अपने किचन में आ गई हूँ, बल्कि मैंने बच्चों को दिया, मोक्ष को दिया। और यहाँ पर अभी मैं किचन साफ़ कर ले रही हूँ अपनी। तो मॉर्निंग में मैंने 5:45-6 बजे के करीब बल्कि मैंने अपनी क्लीनिंग करना स्टार्ट किया था। 5:30 बजे जैसे मैं उठी थी तो किशु भी उठ गया था बीच में, मैंने उसको भी थोड़ा सा टाइम दिया, बल्कि जब वो सो ही नहीं रहा था तो फिर अगर मैं उसको सुलाने बैठती तो मुझे और भी ज़्यादा लेट हो जाता। बल्कि वो कभी कभी उठता भी नहीं है 6:30 बजे तक, 7 बजे तक। लेकिन जब कभी ऐसा काम करना हो तो बच्चे ज़रूर उठ जाते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि मैं इसको सुलाऊंगी, तो फिर मैंने अपना क्लीनिंग करना स्टार्ट कर दिया था। तो फिर अभी मैं दोबारा से खाना वगैरह बनाकर अपनी किचन को साफ़ कर ले रही हूँ। बाकी सब काम तो करके हो ही चुके हैं और कपड़े रह जाएंगे बस, तो किचन वगैरह क्लीन कर लूँगी। अभी तो 8 ही बजे हैं, 8:15 बजे के करीब टाइम हो गया है बल्कि। तो बस क्लीनिंग मतलब बर्तन वगैरह रह गए हैं मेरी किचन में। तो आप सभी देख सकते हैं मेरी किचन मॉर्निंग के टाइम में कितनी ज़्यादा फैल गई है। तो बस मतलब जैसे मैं खाना वगैरह बनाती हूँ तो वैसे भी मेरी किचन हमेशा ही मॉर्निंग के टाइम में इस तरह से ही हो जाती है। खाना वगैरह बनाने में दाल चावल ये सब मैंने बनाया और खीर भी बनाई है आज तो फिर और भी ज़्यादा बर्तन हो गए हैं। और हमेशा कढ़ाई वगैरह में तड़का लगाती हूँ मैं, तो बड़े बड़े बर्तन काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं मेरे किचन की सिंक में मॉर्निंग के टाइम में, क्योंकि समेटने का तो टाइम लगता नहीं है। मैं सोचती हूँ कि किसी को देर ना हो जाए, तो मैं इसलिए फटाफट से अपने कामों को लगी रहती हूँ कि खाना बन जाए एक बार, बाकी का काम तो सब होता रहेगा आराम से। तो बस मॉर्निंग का एक बार ब्रेकफास्ट हो जाता है तो फिर मुझे कोई टेंशन नहीं रहती है काम की, तो उसको तो मैं आराम से कर लूँ। और आज तो वैसे भी सारे ही काम हो चुके हैं 8 बजे तक। तो बस यहाँ पर किचन रह गई है, तो किचन को क्लीन कर लिया है अभी मैंने 8 सवा 8 बजे तक। और मेरे कपड़े रह गए हैं बल्कि अभी, तो उनको मैं अभी नहीं धुलूँगी। पहले तो मैं मोक्ष तो नहा चुका है, किशु को नहलाऊँगी, उसको नहीं नहलाया था मैंने, उसको नहलाकर सुलाऊँगी। तो अभी यहाँ पर सिंक को समेट ले रही हूँ। और चलिए आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप कि आप सभी को मेरा ये आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को, कहीं पर भी थोड़ी सी भी वीडियो मेरी अच्छी लगी है
और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मैं आप सभी से मिलूँगी कल एक अच्छे से नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।